नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन अब चर्चा दूसरी बात की हो रही है। वो है मध्य प्रदेश में होने जा रही पुलिस आरक्षक भर्ती, जो कि 12 अगस्त से हो रही है। इसमें चर्चा का कारण क्या है? क्या कोई घोटाला हो गया? फिर से घोटाला अभी नहीं हुआ, उसके लिए शायद आपको इंतज़ार करना पड़े। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अमूमन हर भर्ती में देखने को मिलता ही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि जो एडमिट कार्ड इसमें इस बार निकाल रहे हैं लोग, उसमें डिटेल बढ़ा दी गई है। मतलब अगर किसी का पड़ोसी सोनू चाहे कि वो मोनू का एडमिट कार्ड देख ले, तो उसे दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। वो ये कि मोनू की मम्मी के नाम के शुरुआती 2 अक्षर पते होने चाहिए और मोनू का आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट, तभी वो निकाल पाएगा। इसके अलावा और भी जानकारी मांग ली गई है। और साथ ही साथ इंदौर जैसा शहर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार आते हैं, वहाँ सेंटर की संख्या कम क्यों कर दी गई है? क्योंकि पिछली बार तो ज़्यादा थी। क्या इंदौर सेंटर बनने लायक नहीं है? इसमें इतने अच्छे सेंटर नहीं है जो नए नए कॉलेज खुल गए हैं। ग्वालियर ज़्यादा डेवलप हो गया है, भोपाल ज़्यादा डेवलप हो गया है, बालाघाट ज़्यादा डेवलप हो गया है। कम क्यों कर दिए गए हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एमपी पुलिस भर्ती की जो तैयारी करवाते हैं शिक्षक गोपाल प्रजापति जी। उनसे हम इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे। और आपके मन में भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी युवाओं से एक अपील कि आवाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ एक अपील और है कि यूट्यूब के थैंक्स बटन से हमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करें, जिससे हम और बेहतर काम कर सकें। क्योंकि बिना आर्थिक सहायता के काम ज़्यादा लंबे समय तक और ठीक तरह से नहीं हो सकता। आप हमें फ़ोनपे, पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। सबसे पहले तो यही कि 12 अगस्त से पुलिस भर्ती की तैयारी हो रही है। एडमिट कार्ड जो है चर्चा का विषय क्यों बन रहा है इस समय? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सरल टॉक को मेरी ओर से जय हिंद कहना चाहता हूँ। देखो, एडमिट कार्ड चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है कि अगर कभी भी अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो एडमिट कार्ड आता है 7 दिन पहले, पर इस बार एडमिट कार्ड आया है कब? 5 दिन पहले। तो सबसे पहली बात तो हमें ये लग रही है कि आनन फानन में एडमिट कार्ड इसलिए भी जारी कर रहे हैं कि बच्चे मांग कर रहे थे कि लिंक को रीओपन करें, तो उससे बचने के लिए भी हो सकता है इन्होंने लेट लतीफ़ी की होगी और एडमिट कार्ड जारी करें। अब यानी कि बच्चे जो फॉर्म नहीं भरवाए थे लिंक रीओपन की, उनकी बात कर रहे हैं। लगभग 5 लाख विद्यार्थी ऐसे रहे जो फॉर्म नहीं भर पाए। उसका मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। पिछली बार जब एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, आज से 3 साल पहले उसके फॉर्म भरे गए। 2 साल पहले 12,96,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। इस बार भरे गए 8,66,000 फॉर्म। और सर्वर 5 दिन तक इतना बिजी चला कि बच्चा रात रात भर साइबर पर बैठा फॉर्म भरने का प्रयास करता रहा। एक निराशा अपने हाथ में लिए वो घर की ओर चल दिया कि इस बार हमारा फॉर्म नहीं भर पाया। ये बच्चे भोपाल भी गए, सीएम हाउस भी गए। पीबी ने क्लियर कह दिया कि हम लिंक ओपन नहीं करेंगे। इसका मतलब आप उनकी दादागिरी को देख सकते हो। ये बच्चों का कहना है कि उन्होंने हमसे ये कहा है कि लिंक ओपन नहीं करेंगे। अब मुझे ये बताओ, बच्चा नौकरी मांगने थोड़ी गया था, वो ये कह रहा था अब लिंक ओपन कर दो। इसका कुछ कारण भी उन्होंने बताया? इसका कोई कारण नहीं बताया उन्होंने। और उनका ये कहना है कि हमको जितने फॉर्म चाहिए थे सफिशिएंट आ गए हमारे पास। और लड़कों का कहना ये था कि सर्वर डाउन की वजह से ऐसा हुआ। तो क्या उन्होंने स्वीकार किया कि सर्वर डाउन हुआ था? नहीं, वो कैसे स्वीकार करेंगे? आपने कभी देखा है चोर कभी ये बोलता है कि उसने चोरी की है? तो चोर कभी स्वीकार नहीं करेगा उसने चोरी की है। वो तो ये बोलेगा मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। अब वो ये कह रहा है कि आपने पहले दिन फॉर्म क्यों डाला था? भाई, मेरा ये कहना है, मेरी मर्जी में आखिरी दिन डालूंगा फॉर्म। आपने आखिरी दिन तक क्यों लिंक ओपन करके रखी? जब आपके सर्वर सिस्टम अगर इतने मजबूत नहीं है तो आप 2 महीने तक फॉर्म भरवाते। भाई 2 महीने तक भरवाते, मेरी मर्जी में कभी भी फॉर्म डालूँ। अब वो कह रहा बच्चों को पहले क्यों नहीं डाला? तो पहले ही बोल देता कि 5 दिन तक सर्वर नहीं चलेगा, तुम पहले फॉर्म भर दो। तो बच्चा पहले भर देता। 10 तारीख करने की जगह 5 तारीख कर देना था। तो ये एक मुझे गड़बड़ लगी कि पता नहीं ये क्या छुपाना चाहता है। और दूसरा, आपने जो सेंटर का कहा है, जो एडमिट कार्ड आए, उस एडमिट कार्ड के ऊपर पहले मैं बात कर रहा हूँ। मेरे 50 दोस्त हैं, 50 में से मुझे 2 की माता जी को नाम भी नहीं पता है। मेरे 50 दोस्तों में से मुझे 10 के मोबाइल नंबर याद भी होंगे, मेरे पास सेव भी होंगे, पर मेरे पास किसी का भी आधार कार्ड नहीं होगा सेव। कौन देगा अपना आधार कार्ड, अपनी आइडेंटिटी कार्ड? आप मुझे दोगे क्या कि आप ले जाओ गोपाल सर? उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, अब ये क्या हो रहा है कि ये फिर करना चाहता फर्जीवाड़ा, ताकि हर कोई, जैसे पटवारी में सबने एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ से सबके नंबर देख लिया, टॉप 10 कहाँ के हैं, सारी चीज़ें निकाली लोगों ने। तो अब इनके मन में ये सवाल आ गया कि अगर हमने ये कर दिया तो बच्चा तो फिर चेक करेगा कि अभी हम जिसके 90, 95, 92 नंबर करेंगे उसका क्या होगा।
तो मुझे लगता है कि इसने ज़्यादा एडमिट कार्ड में इतनी सिक्योरिटी रखने का कोई मतलब नहीं है। एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, वो तो उसे पत्र की तरह जारी कर दो, कोई भी देख सके। आप पारदर्शिता क्यों नहीं रख रहे हो भाई? आप उससे उसकी माताजी के शुरू के 2 अक्षर मांग रहे हो, फिर उसके आधार कार्ड के लास्ट के 4 नंबर मांग रहे हो। मतलब आप जताना क्या चाहते हो? आप इतनी सिक्योरिटी करना है तो करो अपने सर्वर को मजबूत, और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको रोकना चाहिए। तो वो ये नहीं करेगा, बस नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चों के साथ में, ये भी दो वो भी दो। जैसे एडमिट कार्ड देखने से धन मिल जाता है, ये पीबी का मानना है, जो सरासर गलत है। यानी कि इतनी सिक्योरिटी आपको लगता है बैंक अकाउंट में भी शायद नहीं मांगते होंगे? नहीं, बैंक में भी नहीं मांगते इतनी सिक्योरिटी तो, बल्कि पता नहीं, ये हमको दिखा रहा है कि हम इतने एडवांस है, हमारी सिक्योरिटी देखो। और वहाँ पेपर जो बिक रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसका क्या, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? वर्ग 3 का पेपर तो आया था ना, लीक हुआ था, उसकी जिम्मेदारी ली, कैसे नहीं ले लिया? बोलते सर्वर हैक हो गया था। भाई पहले तुम्हारे सर्वर पे काम करो, उसके बाद विद्यार्थी से बोलो, फिर विद्यार्थी अपनी मांग रखेगा और अपना काम करेगा। जैसा कि आपने सिक्योरिटी की अभी बात की, हमने खबर देखी कि इस बार जो अभ्यर्थी पेपर देने जाएंगे उनके जूते उतरवाए जाएंगे, मोजे उतरवाए जाएंगे, बेल्ट उतरवाया जाएगा। क्या लगता है इन चीज़ों को उतरवाने से जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो कम हो जाएगा? देखो, जूते, मोजे, बेल्ट और घड़ी ये तो पहले भी उतरवाते थे, पर इस बार इसने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। हर बार उतरवाते थे, इस बार ये कि देखो हम कितनी सिक्योरिटी के साथ में एग्ज़ाम ले रहे थे। इसका मतलब ये है कि पहले अगर ये अलाउ था, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इस वजह से फर्जीवाड़ा हुआ है, बेल्ट की वजह से, जूते की वजह से, मोजे की वजह से, कंघी या किसी की वजह से। इसका मतलब ये ना कि एक्सेप्ट कर रहे कि यार हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई, इसलिए अपनी ये सिक्योरिटी को बढ़ा रहे ताकि अगली बार फंसे नहीं। बल्कि आप जानते हो युवा बहुत जागरूक है, और ये युवा जो है व्यापम की एक हरकत को समझ रहा है, पहचान रहा है। क्या लगता है जब ऐसी चीज़ें उठती हैं, पटवारी भर्ती कांड को लेकर के सीएम साहब का भी ट्वीट आया, उसके बावजूद देखने में आता है कि अधिकारियों पे कार्रवाई आपने देखी है कि हुई हो, चाहे वहाँ के चेयरमैन साहब हों या कोई हो, उन पर कार्रवाई ऐसी क्यों नहीं देखने में आती? अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो दोषी है उनको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही। कम से कम दोषियों को तो सज़ा दो। आप ये देखो, जो दिव्यांका वाला जो मामला उठा है, उसमें 77 एफआईआर की गई, कहाँ पर? मुरैना में। पर आप देखोगे 77 में से कितने को गिरफ्तार किया? 0। तो लोगों के ना जो पंख, जो पर निकले वो बहुत बड़े हो गए। उनका ये कहना अगर हम फर्जीवाड़ा करेंगे तो भी हमको क्या एग्ज़ाम से, नौकरी से बाहर करेंगे, ना कोई सज़ा का प्रावधान है, कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति को डर ही नहीं है तो करेगा ना। मुझे पता है कि मैं जिस दिन पकड़ा जाऊँगा बर्खास्त कर दिया जाऊँगा, मैं उस समय का क्यों सोचूँ? मेरे को तो अभी घी खाना है ना, तो अभी मैं घी पीऊँगा ना, भले उधार ले रहा हूँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बर्खास्त कर रहे। बर्खास्त करना कोई सोल्यूशन नहीं है। झारखंड जैसा नियम बनाओ, राजस्थान जैसा नियम बनाओ कि पेपर लीक करने पर 10 करोड़ का जुर्माना और जीवन भर, आजीवन उनको कारावास मिलेगा, तो माने कि यार नियम बना है कोई, और तो फर्जीवाड़े रुकेंगे। अन्यथा क्यों रुकेंगे फर्जीवाड़े? मुझे नहीं लगता रुक पाएंगे। कमेंट में कई लोगों ने हमसे कहा सेंटर को लेकर के कि जो फिलिंग मांगी गई है उसमें कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उस सेंटर के बाहर ही दे रहे हैं, जो ऑप्शन में भरवाए गए हैं वो आ ही नहीं रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर ऐसे ही करना था तो फिर ऑप्शन देने का मतलब क्या? मैं बता रहा हूँ, मेरी एकेडमी के बच्चों ने क्या करा था। अभी एक बच्चा है सुरेश, उसका एग्ज़ाम है 12 तारीख को। उसने पहले नंबर पे भरा था इंदौर, दूसरे भरा था उज्जैन, तीसरे भरा था भोपाल, चौथे पे भरा था उसने रतलाम। अब आश्चर्यचकित ये बात है कि चारों पे नहीं मिला, उसको मिला इस बार ग्वालियर का सेंटर। एक और बच्चा है जिसको मिला है बालाघाट, जिसने भरा ही नहीं था। तो हमारा ये कहना, आप ऑप्शन क्यों चूज़ करवाते हो भाई? जब आपको आपके मन का देना ही है तो कर दो ना आप। और इंदौर में इस बार कम सेंटर होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल भी कहूँ मैं, साजिश भी कहूँ, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर इस पर गहनता के साथ अगर अध्ययन किया जाएगा तो। आपने एक वीडियो देखा होगा, 10 सूत्र के स्टिंग ऑपरेशन था। उस दलाल का ये कहना था कि हम इंदौर में ये कर्मकांड नहीं कर सकते, इंदौर से बाहर आप कहीं भी होगा तो करोगे। तो भाई मुझे ये बताओ, इंदौर में नंबर ऑफ सेंटर्स की संख्या कम करने का कारण क्या है? ये भी तो जवाब देना चाहिए भाई। पिछली बार देखोगे 10 से 15 सेंटर ऐसे होंगे जो इंदौर में थे, इस बार इंदौर से केवल 7 सेंटर लिए हैं। तो हमें उसका रीज़न भी मांगना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों? अब ये बोलेंगे कि एसएससी का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम, तो उस समय भी तो सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा था पिछली बार भी, तब भी तो इंदौर में सीएचएसएल के सेंटर थे, तब भी तो नंबर ऑफ सेंटर्स की संख्या ज़्यादा थी। इस बार इन्होंने सेंटर कम कर दिए हैं, और एक दिन में 3-3 शिफ्ट का पेपर लेना। आप देखना शर्मा जी, मैं आपको एक क्लियर बात बोल रहा हूँ, इनके सर्वर में दम नहीं है, और इनका सर्वर इतना बिजी चलेगा, इतना बिजी चलेगा कि जो लास्ट जो शिफ्ट है 5 बजे 6 बजे छूटने वाली, ये 8-8 9-9 बजे छूटेगा, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है। मेरा ये मानना है इनके पास।
जैसा कि आपने सेंटर की बात की, ऐसी कुछ जानकारी है आपके पास या छात्रों ने बताई हो कि जिनके एग्ज़ाम सेंटर आए हों, तो ग्वालियर में जो चर्चा में रहा सेंटर, क्या वो पुलिस भर्ती में भी उसको सेंटर बनाया गया? नहीं, अभी तक तो एनआरआई सेंटर का सुनने में नहीं आया है, पर धीरे धीरे जब परीक्षा होगी, बच्चा वहाँ जाएगा तो पता चलेगा कि एनआरआई सेंटर इस बार आया या नहीं आया। और भी ऐसे कई सेंटर है जहाँ पर बहुत सारे फर्जीवाड़े हुए हैं, पर उस पर कोई ऐसा काम हो नहीं रहा। जैसे आज एक दैनिक भास्कर की न्यूज़ आई है कि अगर आपको लगता है कि पटवारी फर्जीवाड़े में फर्जीवाड़ा हुआ तो आप हमें सबूत दीजिए, और उन्होंने टाइम दिया है कि इतने बजे आप भोपाल में इतने बजे पहुँचो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करो, सबूत आप दोगे, उसकी हम जांच करेंगे, सबूत नहीं हुआ तो हम फिर आपके ऊपर हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये मैसेज सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ में अभी आज आया है। तो यानी कि आपका कहना सीधा तौर पर यही है कि अगर आप शिकायत करेंगे तो फिर जांच कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है, वो किस लिए बनाई? वही तो मेरा कहना है, जब सबूत हमको देना, सब कुछ हमको करना है, तो फिर जांच कमेटी का कोई मोल ही नहीं रहा। भाई आपने मीडिया ट्रायल नहीं करवाया अभी तक उन बच्चों का, आपने उनका URL नहीं दिया है कि किस बच्चे ने कितने समय में क्वेश्चन को टिक करा, कितने नॉर्मलाइजेशन में आगे बढ़े, और ऐसा हुआ है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इस बच्चे से मैंने बात की तो इसने ये कहा मेरे 140 नंबर आए। कितने नंबर आए? 140। मैंने उसको ये रिज़ल्ट भेजा है, ये रिज़ल्ट भेजा मैंने, तो इसका ये कहना है कि मेरे, आप बोले एडिट करके दे रहे हो, आप मेरे को एडिट करके दे रहे हो। शिवपुरी का रहने वाला, अपने गांव में मिठाई बात चुका, मोहल्ले में गांव में रह के पढ़ता है, और पढ़ता क्या नहीं पढ़ता है, गांव वगैरह नाम वगैरह बाद में बताऊंगा मैं। वो कह रहा है 140 नंबर है। मेरी बात हुई उससे, मैंने ये फ़ोटो भेजा तो उसका ये कहना आप एडिट करके भेज रहे हो, आप व्यापम की साइट पर जाके चेक कर लो, और नंबर है इसको 160, और ये राजस्व विस्तार अधिकारी बन गया है। तो मुझे बता, हुआ है ना फर्जीवाड़ा? तो जांच कर लो भाई, जांच कमेटी का इंतजार करते, जांच कमेटी क्या अपना निर्णय देती है, उसके बाद हमको जो करना वो हम करेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से गोपाल प्रजापति जी। कई महत्वपूर्ण बातें कहीं, गंभीर बातें कहीं, और सोचने वाली बातें भी कहीं, और साथ ही साथ एक बात ऐसी भी जो मुझे लगता है कि देश के रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी को भी सोचनी चाहिए कि व्यापम का जो सर्वर है वो कभी डाउन नहीं होता, लेकिन अक्सर रेलवे का प्रतिदिन तत्काल के समय ज़रूर होता है। तो व्यापम से आप सलाह ले सकते हैं, उसके PV के चेयरमैन हैं मलय श्रीवास्तव जी, वो बताएंगे कि उनका सर्वर क्यों डाउन नहीं होता। तो या तो उन्हें रेलवे में प्रमोट किया जाए जिससे वो वहाँ के सर्वर को भी ठीक कर सकें, और साथ ही साथ सेंटर की संख्या कम क्यों है, और जो बच्चे फिल कर रहे हैं ऑप्शन जो सेंटर चाहिए, अगर उसके बाहर ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं तो इन फिलिंग का फिर मतलब क्या है, और मतलब क्या है ऐसी परीक्षाओं का अगर धांधलेबाजी हो रही है, और अगर वरिष्ठ अधिकारी उस पद पर बैठे हैं तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके रहते किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो पाए। अगर हो रही है तो न्याय तो यही कहता है कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की आंखें शायद ये इस्तीफे नहीं देख पाएंगी, क्योंकि नैतिकता ही नहीं बची है, तो फिर इस्तीफे कहाँ से होंगे। पुलिस भर्ती पर और पटवारी भर्ती पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ सरल टॉक को आर्थिक रूप से अपनी क्षमता अनुसार हर माह ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर काम कर सकें। मुझे और गोपाल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।